केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने यह जमानत दी है। ये वही आशीष मिश्रा है जिस पर किसानों को कुचलकर मार डालने का आरोप लगा था और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। बड़ी खबर ये आ रही है कि इस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और जबरदस्त हंगामा हुआ था किसान आंदोलन के दौरान। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फाइल तस्वीरें, ये उसी समय की हैं। लखीमपुर खीरी में हिंसा केस में आशीष मिश्रा को जमानत मिली है। यहां पर किसान जब एक प्रदर्शन के लिए जा रहे थे तो पीछे से उन पर 2-3 गाड़ियों से उन किसानों को रौंद दिया गया था। 5 किसानों की मौत हो गई थी और उसके बाद हुई हिंसा में कुछ लोगों की जान भी यहां पर गई थी। हालांकि इसमें आशीष मिश्रा ने अपनी बेगुनाही के तमाम सबूत पेश किए थे, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग भी लगातार चल रही थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है अब से कुछ देर पहले आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। सीधे लिए चलते हैं आपको संतोष शर्मा हमारे संवाददाता के बाद। संतोष, क्या कहा है अदालत ने आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए? देखिए, साफ तौर पर जो आशीष मिश्रा को जमानत दी है, हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के राजीव सिंह की बेंच थी, सिंगल बेंच थी और ये लंबे समय से पिछली सुनवाई के बाद से सुनवाई पूरी हो चुकी थी इस बेल एप्लीकेशन पर। तब से कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर रखा था। आज इस ऑर्डर पर ऑर्डर हुआ है, कोर्ट ने आदेश दिया है। आशीष मिश्रा को सशर्त जमानत दी गई है, बेल बॉन्ड दाखिल करने के लिए बोला गया, उसके बाद जमानत दी जाएगी। तो अभी ऑर्डर हुआ है, उसके बाद से अब यहाँ से बेल बॉन्ड दाखिल करने के बाद कल उम्मीद है कि कल आशीष मिश्रा लखीमपुर जेल से बाहर होंगे। जी, इसके अलावा कुछ शर्त वगैरह संतोष, जिस तरह से जमानत के मामले में शर्तें आती हैं? देखिए, बिल्कुल इस मामले में शर्त दी गई है कि बेल बॉन्ड दाखिल करना होगा। अभी कितने का बेल बॉन्ड है, ये बहुत सारी बातें, इसमें जो शर्तें हैं उसको नहीं बात पता चल पा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि इनको तमाम शर्तों के साथ, तमाम पाबंदियों के साथ आशीष मिश्रा को ये जमानत दी गई है। ये अपने आप में एक चुनावी माहौल के बीच में आशीष मिश्रा और जो लखीमपुर कांड था उसको लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ था और आज जब फर्स्ट फेज का चुनाव हो रहा है, ऐसे बीच में आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री के बेटे की जमानत मिलना कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो मायने होंगे वो बहुत दूर तक जाएंगे। अब इसके क्या वोटरों के बीच में असर पड़ेगा तो देखना होगा, लेकिन आज ये बड़ा डेवलपमेंट है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी है। बहुत धन्यवाद आपका संतोष शर्मा हमारे संवाददाता। लेकिन संतोष, हम चाहेंगे कि कुछ देर और रुकें आप। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। लखनऊ बेंच ने यह जमानत दे दी है और चुनावी माहौल में, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान इस समय चल रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मतदान हो रहा है, ऐसे में अगर आशीष मिश्रा को जमानत मिलती है तो क्या संतोष इसका चुनावों पर कुछ असर पड़ेगा? संतोष से हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है। ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज आगाज हुआ है, पहले चरण की वोटिंग हो रही है और ऐसे में एक बड़ी खबर यह आती है कि लखीमपुर खीरी कांड में किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलकर मार देने के आरोप में जेल में बंद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है और वो भी पहले चरण के चुनाव के पहले ही दिन आशीष मिश्रा को ये जमानत मिली है। अब देखना ये होगा कि इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, क्या चुनावों में इसका कुछ असर पड़ेगा, क्या आशीष मिश्रा का जेल से बाहर आना चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को कोई फायदा पहुंचा सकता है, या विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं वो अब अपने अपने ढंग से इस जमानत का फायदा उठाने या दूसरी पार्टी को घेरने में करेंगे। ये बहुत बड़ा मामला था, किसानों का आंदोलन चला, 1 साल से ज्यादा किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को घेरे रखा। 3 कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने बनाए थे, उन कानूनों के विरोध में किसान
दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहे। अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। लेकिन इसी दौरान जब किसानों का एक जत्था जा रहा था, रास्ते से गुजर रहा था लखीमपुर खीरी में, वहीं पर कारों का एक काफिला आता है जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा भी शामिल होता है। कहा यह जाता है उसके बाद आशीष मिश्रा ने अपने बचाव में बहुत सारे सबूत पेश किए, वीडियोस पेश किए, लेकिन यह कहा गया कि देश भर की पुलिस जिस केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के अंडर आती है उसके बेटे का कौन क्या बिगाड़ सकता है। दबाव हुआ, चौतरफा दबाव बना और किसान इस बात को लेकर अड़ गए कि नहीं, सबसे पहले आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और साथ ही साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग भी विपक्ष लगातार उठाता रहा। चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे वो विपक्षी दल हो, लगातार इस बात की मांग करते रहे कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उसके बाद मांग ये भी उठी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस मामले को सौंप देना चाहिए, एसआईटी को सौंप देना चाहिए। लेकिन अंततः जब आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया तो किसान थोड़ा सा राहत में आए, लेकिन उसके बाद भी राजनीति होती रही। ये राजनीति कि जो किसान इस हादसे में मारे गए थे उनके घर कौन जाता है। इस घटना के बाद जो लोग वहां पर हिंसा हुई, जिन लोगों की हत्या कर दी गई, उनके घर कौन जाता है। इस पूरे मामले ने राजनीतिक रूप लिया और वो राजनीतिक रूप बहुत ज्यादा आगे बढ़ा। उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर ये कहा गया कि ये मामला काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, इस मामले का भी असर होगा और ये भी एक मुद्दा बनेगा। किसान क्योंकि लगातार तीनों कृषि कानून वापसी के बाद भी अभी भी सरकार से नाखुश हैं, वो डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी और भी मांगे, वो एमएसपी पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जाता है पहला चरण जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर आज चुनाव हो रहे हैं और जो इस चुनावों में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो भी किसान है। किसान आंदोलन को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने यहां पर गठबंधन कर लिया है और इस गठबंधन के बाद बीजेपी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर इस गठबंधन की तरफ से मिल रही है। हम जहां पर मौजूद हैं वो मेरठ है और मेरठ में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पर पिछली बार बीजेपी ने सूपला साफ कर दिया था। 6 सीटें जीती थी, सिर्फ 1 सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली थी और अब स्थिति ये है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में भी इस खबर का जो अब से कुछ देर पहले यह खबर आई है, लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ आशीष को रिहा किया गया है, लेकिन हाईकोर्ट से यह जमानत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को यह जमानत दी है, लेकिन इस जमानत का क्या असर होगा, क्या इस जमानत का चुनावों पर कोई असर होगा। पहले चरण मतदान के पहले चरण के पहले ही दिन अगर ये पहले ही चरण में आशीष मिश्रा को जमानत मिलती है तो क्या इसके कुछ राजनीतिक माने हैं। लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी आशीष मिश्रा को अदालत से जमानत मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों पर इसका क्या असर होगा। एक तरफ किसान लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और उन्हें बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं और ये मांग लगातार जारी है। लेकिन किसानों को उस समय थोड़ी राहत मिली थी जब आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब अगर आशीष मिश्रा को जमानत मिलती है तो क्या किसानों का रुख क्या होगा। और पहले चरण में मतदान के दिन जब अभी आधा दिन ही बीता है और ऐसे में अगर जमानत पर आशीष मिश्रा बाहर आता है तो इसके क्या माने हैं। बड़ी खबर इस वक्त यही है और पहले चरण के मतदान के दौरान ये बड़ी खबर आ गई है उत्तर प्रदेश से। ये वो लखीमपुर खीरी कांड था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि किसानों के काफिले पर 3 गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं जिसमें 5 किसानों की मौत हो जाती है और उसके बाद हिंसा होती है जिसमें 4 और लोगों की वहीं पर उन्हें मार दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है। मामला गर्म हुआ दोनों तरफ से। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जिन लोगों को मारा गया क्या वो तर्कसंगत था, लेकिन यह भी कहा गया कि किसानों को कुचल देने का जो मामला था क्या वो तर्कसंगत था। पहले ये कहा गया कि जानबूझकर ये नहीं कहा गया, लेकिन एसआईटी ने जब पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट पेश की तो उसमें कहा गया ये साजिश थी और एक साजिश के तहत किसानों को मारा गया था। किसानों के ऊपर कार चढ़ाई गई थी और उस कारों के काफिले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा भी शामिल था।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोपी आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो जेल में था और उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज जमानत दे दिया। ये सीधे हम लिए चलते हैं कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता के पास। अभिषेक, आशीष को आज पहले चरण के चुनाव में जमानत मिला। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस तरह से इसे जोड़कर हम देख सकते हैं? देखिए, बेहद अहम है क्योंकि आज चुनाव चल रहे हैं, पहले चरण का मतदान है और दूसरी तरफ जो कि लखीमपुर का मुख्य आरोपी जिसे बनाया गया है, जिसे एसआईटी ने भी अपने रिपोर्ट में दोषी करार दिया है, आशीष मिश्रा, जो कि अजय मिश्रा टेनी जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनका बेटा है और उसे आज जमानत मिल गई है। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में इकलौती जमानत की अर्जी लगी थी और उसे ही सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी है। तो अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो एक बार फिर इस मुद्दे के गरमाने के आसार काफी ज्यादा हैं। पहले चरण के में आज वोटिंग हो रही है। पूरा पश्चिम का इलाका है जहां किसानों की वोटिंग है और किसानों की एक नाराजगी जो थोड़ी बहुत दूर हो रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि आज के इस फैसले का असर सियासी रूप से ही पड़ जाए। दूसरा चरण भी 14 तारीख को है, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ऐसे में आज की ये जो घटना है, इसे सियासत से अगर आप जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इसका असर दिखाई दे सकता है। सही।